आप लोग निश्चय ही बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इस कलिकाल में भगवान की भागवत कथा का श्रवण का अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं, बोले श्लोकम वा श्लोक पादम, कोई अगर श्रीमद् भागवत के श्लोक का मनन करता है, चिंतन करता है, पठन पाठन करता है, तो कहते हैं वो व्यक्ति धन्य है इस कलिकाल में। श्रीमद् भागवत कथा पूर्णतया सुन ली, उसके फल को तो क्या कहें, परंतु भागवत जी का महात्म्य कहता है, बोले जो व्यक्ति भागवत के एक श्लोक को भी नित्य पढ़े, अपने घर में अगर कोई नित्य श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, एक श्लोक को पढ़ता है, तो सच में भगवान कहते हैं उस स्थान पर मेरा वास रहता है। और एक श्लोक क्या, भागवत जी कहती है आधा श्लोक, और आधे श्लोक का भी एक चरण, एक पाद का कोई पाठ कर ले नित्य अपने घर में, तो भगवान कहते उस घर में मेरा निवास होता है। और आज हम लोग उस दिव्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए यहां बैठे हुए हैं, जो भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति है। ये जो भागवत जी आप सामने देख रहे हैं ना, ये पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है। भागवत जी क्या है? अगर पूछा जाए कि श्रीमद् भागवत क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे? क्या है भागवत? भागवत को अगर कहा जाए तो भगवान कहते हैं तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान श्री हरि ही भागवत जी हैं। इतनी महिमा है। यहां तक कि जब कहते कलिकाल में भगवान अपने धाम को जाने लगे, भगवान कृष्ण, तो जाते समय भगवान ने कहा कि अब धर्म किसकी शरण में जाएगा। जब हम अपने धाम को चल पड़ेंगे, धर्म भगवान के पास आया कि प्रभु अब हम कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, एक स्वरूप से हम इस श्रीमद् भागवत में वास करेंगे, तुम इसी में समा जाओ। तो भगवान कृष्ण का वास्तविक प्रतिमूर्ति अगर इस कलिकाल में कहा जाए तो ये श्रीमद् भागवत है। इसमें भगवान स्वयं निहित नहीं है, स्वयं भागवत ही भगवान है, इसलिए भागवत भगवान कहा जाता है। और भगवान कहते हैं श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। बोले जिसके घर में, पहले के समय में आपने देखा होगा दरवाजों पर अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे श्लोक लिखे रहते थे। लोग अपने घरों में अच्छे अच्छे श्लोक लिखवाते थे। बोले जिसके घर में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक लिखा हो, एक श्लोक नहीं आधा लिखा हो, आधा भी नहीं एक पाद भी लिखा हो, एक चरण भी श्लोक का लिखा हो, तो भगवान कहते हैं गृहे तस्य वसाम्यहम्, उसके घर में मेरा वास होता है। इतनी महिमा है भागवत की। और फिर भागवत कथा का श्रवण सुनना, ये तो जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, तब भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। भागवत जी का महात्म्य कहता है जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। इतनी महिमा है। अच्छा, आप लोगों की दृष्टि में पुण्यात्मा कौन है, पुण्यवान कौन है? कैसे पता लगाया जाए कि किस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं? कैसे पता चले? भैया आप कहें कि जिसके पास बहुत धन है, इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में बहुत तप किया है। या आप कहें कि जिसके बहुत सारे पुत्र पौत्र इत्यादि है, उसने बड़ा तप किया है। या कहें जिसका बहुत बड़ा परिवार हो, उसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। तो किससे अनुमान लगाया जाए कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए होंगे? कैसे पता चले, बताओ? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं,
बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुई। पुत्र, पत्नी और धन ये तो पापी के यहां भी होता है, तो धनवान और पापी में अंतर क्या है? अच्छा, क्या रावण का परिवार नहीं था? रावण के लिए कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। कितना बड़ा परिवार था रावण का। अच्छा, रावण के यहां धन की कमी थी? लंका पूरी सोने की लंका थी। इतना बड़ा परिवार, इतना धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य सब था। इसलिए शास्त्रों ने कहा, बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। पत्नी, पुत्र, परिवार ये तो पापी के यहां भी होता है। तो धर्मात्मा कौन है? बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। दुर्लभ क्या है? बोले एक तो संतों का घर पर आना और दूसरा भगवान की कथा का श्रवण, भगवान हरि की कथा की चर्चा। ये जीवन में बहुत दुर्लभ है। जीवन में कभी आपके घर पर कोई महात्मा आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, ये बड़ा दुर्लभ है। और दूसरा, उसके साथ बैठकर आप भगवत चर्चा करो। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, ये दुर्लभ है।